नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, नमस्कार एमपी कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय तो बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे जलगंगा संवर्धन अभियान और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर। किस तरह से आप जल संरक्षण की दिशा में अपने महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ भी होंगे। आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञों से ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 075526600049। टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है आज का, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन और अब दर्शकों बात करेंगे जो हमारा विषय है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जल संरक्षण की। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हैं संतोष वर्मा जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही समझेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये क्या है और किस तरह से ये जल संरक्षण करता है। नमस्कार दर्शकों और नमस्कार सोनी जी। जैसा आप जानते हैं, देश में या दुनिया में जल संकट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं होता है, लेकिन हम उस पानी को जो बरसात के रूप में गिरता है उसको व्यर्थ ही बह जाने देते हैं। और जो जल संकट बढ़ने का मुख्य कारण वो यही है कि हम उस पानी को सहेजते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं। वो सीधा बारिश का पानी जो है नालियों से नालों से समुद्र में चला जाता है और बेकार बह जाता है। तो उस पानी को बचाने की जो प्रक्रिया है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है जी। और ये जो सिस्टम होता है संतोष जी, किस तरह से कार्य करता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर देखें तो ये एक सब्जेक्ट है। जैसे मोबाइल हो गया या कार हो गया, ये सब्जेक्ट हैं और इसमें कई तरह के वेरिएशन होते हैं। तो उसी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी पानी को बचाने के लिए कई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और उनमें ये देखना होता है कि हम जो पानी बचा रहे हैं किस तरीके के माध्यम से पानी बचाएं जिससे पानी दूषित होने से भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो उन तरीक़ों को जो है हमको अडॉप्ट करना होता है। और इसमें जैसे कुछ लोग सोक पिट बनाते हैं, ऑनलाइन फ़िल्टर भी आते हैं। इसी में एक और दूसरा रूप है जो फील्ड के लिए होता है, गांव के लिए, जिसमें पॉन्ड बनाना है या छोटे तालाब बनाना है जिसमें पानी को इकट्ठा करके उसको खेती के लिए या दूसरे उपयोग के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तकनीकें अपना सकते हैं खेत में या ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, किसी भी शहर में या गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, वहाँ पर जितने भी मकान हैं या जो भी मकान हो गए, कल्चरल हॉल हो गए या शेड हो गया, पॉली हाउस हो गया, इनके छत के ऊपर जो भी पानी आ रहा है उसको फ़िल्टर के माध्यम से, कैपेसिटी के हिसाब से फ़िल्टर चुनें, उसके माध्यम से बोरवेल, ओपन वेल या हैंडपम्प किसी में भी उसको सीधा पेनिट्रेट कर दें। उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपका सूखा हुआ बोरवेल, हैंडपम्प या कुआं भी जो है वो 1 से 2 घंटे की बारिश में चालू हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो भी कच्ची जगह है, खेत हैं जैसे लोगों के, तो खेतों में वो अपने पॉन्ड डेवलप कर लें लीटर के हिसाब से, कैपेसिटी वाइज कि कितने उनको पानी की ज़रूरत है खेती के लिए, उसके हिसाब से वहाँ पर वो पॉन्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। पॉन्ड वहाँ पर तालाब में या छोटा तालाब या पॉन्ड में पानी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बहुत गंभीरता से जोड़ना चाहूँगा कि खेत में बहते हुए पानी को या ज़मीन में बहते हुए पानी को कभी भी किसी भी बोरवेल या कुएं के अंदर ना डालें। मैं देख रहा हूँ, पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि लोग ज़मीन में बहते हुए पानी को एक गड्ढे में गिट्टी पत्थर डाल के और उस पानी को बोरवेल के अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं या कुएं में डायरेक्ट डाल देते हैं। वहाँ पर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जो बहुत खतरनाक रसायन, जहरीले जहर होते हैं, वो सीधे पानी के अंदर घुल के हमारे पीने वाले वाटर सोर्स के अंदर, चाहे वो कुआं हो, हैंडपंप हो या बोरवेल हो, उसके साथ जाके वो हमारे लिए बहुत एक खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें। जी। जैसा कि आपने बताया कि ये चीज़ हो रही है, अगर हम आपसे समझें कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जल संकट को कैसे दूर कर सकता है, तो वो आप बारीकी भी बताइए विस्तार से। हाँ, देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण घटक है जल संकट को दूर करने का, और ये इतना जादुई है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट की छत, अमूमन जो है छोटे घर वो
700 800 1000 स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं। तो मैं अगर एक उदाहरण लूँ कि 800 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट की छत का, तो 1000 स्क्वायर फीट की छत में 1 घंटे की डेंस बारिश, जैसे अभी हमारे कल परसों भोपाल में जो बारिश हुई, उस बारिश के अंदर 1 घंटे की डेंस बारिश में 20,000 लीटर पानी, मतलब लगभग 5 टैंकर 4 टैंकर पानी हम ज़मीन के अंदर उतार सकते हैं। मतलब इतना पानी आता है। अगर इसी तरीके से बारिश पूरे मानसून की बात करें तो एक बरसाती मौसम में लगभग 8 से 10 लाख लीटर पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्निकली टर्म में जाएं और उस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करें और अपने अडॉप्ट करें, लगाएं अपने घर में, तो मैं बिल्कुल गंभीरतापूर्वक कह सकता हूं कि किसी भी शहर को या किसी भी क्षेत्र को जो जल संकट ग्रस्त है, हम 1 से 2 बरसाती मौसम के अंदर सूखा मुक्त कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात करी। तो जो भूजल स्तर गिर रहा है, सूखे का कारण आप क्या मानते हैं कि क्या कारण है जिससे कि भूजल स्तर का लगातार गिरना हो रहा है? दोहन तो इसका मुख्य कारण है ही कि हम भूजल को दोहन कर रहे हैं। और चाहे वो खेती के लिए हो, लेकिन पानी तो चाहिए, खेती के लिए भी पानी चाहिए, लोगों को पीने के लिए घरों में भी पानी चाहिए, इंडस्ट्री में भी पानी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमको उस पानी को, जो प्राकृतिक रूप से बारिश के रूप में गिर रहा है, उस पानी से उसकी भरपाई करें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि एक नल के नीचे बाल्टी रखी हुई है, ऊपर से नल खोला, से बाल्टी भर लिया, पानी मग्गे से निकालते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी। लेकिन उसी के उलट अगर हम ऊपर से नल को भी खुला हुआ रखें और पानी निकालते रहें तो वो बाल्टी खाली नहीं होगी, उसका लेवल मेंटेन रहेगा और वो लंबे समय तक चलेगी। उसी तरीके से अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लें, आप अभी अपने सोर्स से, चाहे वो कुआं हो, बोरवेल हो, पानी निकाल रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, लेकिन जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उस सोर्स में, उस एक्वीफर में वापस पानी भेजते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, लेवल मेंटेन रहता है, जिसके कारण से जो है जल संकट का जो तीव्रता है वो कम होती है और हम जल संकट से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। शहरीकरण की अगर हम बात करें तो शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बड़ी बड़ी मल्टियों में, बिल्डिंगों में किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और ये कैसे काम करता है? हाँ, ये आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा और बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग किसी भी चीज़ को अगर कुछ करना हो तो सबसे पहले मोबाइल के पास जाते हैं, गूगल से पूछेंगे या मोबाइल में सर्च करेंगे और उसमें जो भी जानकारी है उसको सोचेंगे कि ये जानकारी सही है और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ पर अधिकतर जानकारियाँ जो है वो आपके लिए घातक हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी ऐसा ही है। आपको अधिकतर देखने को मिलेगा एक 4x4 का गड्ढा कर लो, 5x5 का गड्ढा कर लो, उसमें गिट्टी पत्थर डाल दो और ये मान लो कि वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। ऐसा कतई नहीं है। आप उस प्रोसेस पे जाएंगे, भले ही 10x10 का गड्ढा करें तो आप 300 लीटर 500 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं बचा सकते। उसके उलट आप सही तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप लाखों करोड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए जो इस तरह की जानकारियों पर ना जाएं, उससे पहले अपने आप सोचें कि अगर इतने छोटे गड्ढे से पानी ज़मीन के अंदर जा सकता है तो हम भोपाल में बैठे हैं और आप लोगों के शहर में जो भी दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तालाब लगा होगा, डैम होगा, तो अगर पानी ज़मीन के अंदर जाता तो सारे तालाब और डैम तो खाली हो जाना चाहिए थे। वो तो कई स्क्वायर किलोमीटर के हैं। आपका 10x10 का या 5x5 का या 3x3 फीट का गड्ढा क्या करेगा? एक बाल्टी पानी भी नहीं बचाएगा। इसलिए ये जल संकट बढ़ रहा है, क्योंकि हम मास लेवल पर तो अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपने घर में, मैंने गड्ढा बना लिया और मैंने वाटर हार्वेस्टिंग कर ली, लेकिन आप एक्चुअल देखेंगे तो आपके पूरे गड्ढे का पानी ओवरफ्लो होकर नाली में जा रहा है, जैसा बगैर वाटर हार्वेस्टिंग किए जा रहा था। एक कॉलर हैं जबलपुर से, अशोक जी, हम उनसे बात करेंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 270 फुट का बोरिंग है, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है वो 270 फुट का बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पत्थर आ जाते हैं, तो उसका 270 फुट का वाटर हार्वेस्टिंग बनाना पड़ेगा क्या? या कितने फुट का वाटर हार्वेस्टिंग बनाना पड़ेगा खुदाई में, जिससे कि पानी उसके अंदर जा सके? इसके बारे में बताइए सर। सबसे पहले अच्छा तो सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझा कि 270 फुट का आप क्या बनाने की बात कर रहे हैं। वो वाटर हार्वेस्टिंग आपका बोरवेल तो जो है 270 फीट का है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या आपके मन में है कि आप 270 फीट का या 100 फीट का बनाएंगे? कुछ आपने सोचा हुआ है क्या? चलिए, टूट गया। वो उस सिस्टम की बात कर रहे थे कि किस तरह से वो डेवलप हो। इसमें बोरवेल की डेप्थ का या कुएं की डेप्थ का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। चाहे 100 फीट का हो, 50 फीट का बोरवेल हो या कुआं हो, या इससे नीचे 2000, 2500 फीट, 3000 फीट, जितना भी गहरा वो हो, हमको केवल छत से
जो पाइप आ रहा है, उस पाइप के साथ में अगर मैं सही तरीके की बात करूं जिससे हम जल संकट को दूर कर सकते हैं, तो उस पाइप के साथ में, रेन वाटर पाइप के साथ में दीवार पर ही उस क्षमता का, कैपेसिटी का फिल्टर इंस्टॉल करना है जितने लीटर पानी वहाँ से आने वाला है। और इस पाइप को सीधा ले आके आप बोरवेल के केसिंग पाइप से कनेक्ट कर दें। आपको कहीं पर भी कुछ नहीं बनाना है, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। और ये सारा पानी जो है आपके बोरवेल में, चाहे वो 270 फीट का हो, 500 फीट का हो, 1000 फीट का हो, वो सीधा आपके फ्रैक्चर जोन में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जी बिल्कुल संतोष जी, जो फ्लैट हैं या जो सिंगलेक्स मकान हैं उनमें किस तरह से ये सिस्टम लगता है और उसके लगाने की क्या प्रोसेस होती है? देखिए, जैसा अभी मैं बता रहा था कि कोई सा भी स्ट्रक्चर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउस हो, मल्टी स्टोरी हो, वेयर हाउस हो, पॉली हाउस हो, इंडस्ट्री के शेड्स हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं, उनके छत के ऊपर जो पानी गिर रहा है और वो पाइप के माध्यम से नीचे आ रहा है, तो उन पाइपों के साथ में ही हमको सिस्टम को इंस्टॉल करना है। ज़मीन पे कोई गड्ढा नहीं बना रहा है और सिस्टम को इंस्टॉल करना है, और सिस्टम इंस्टॉल करके हमको वहाँ पर लेके जाना है। सभी के लिए क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस ये हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर कम कैपेसिटी का सिस्टम लगेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उस कैपेसिटी और प्रेशर के सिस्टम लगेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और उस कैपेसिटी और प्रेशर के सिस्टम लगेंगे, जितना पानी वहाँ से आने वाला है लीटर पर आवर और जितना उसका प्रेशर रहने वाला है। तो बस ये भी एक इंजीनियरिंग है। ये सारे सिस्टम जो होते हैं वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन और प्लान किए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप कोई स्टोरी बताएंगे कि कहीं आपने इसको सिस्टम को लगाया और वहाँ पे अब तक कितना पानी बच गया और पहले कितना नुकसान होता था? ऐसे हमारे तो लाखों उदाहरण हैं, और अभी 3 दिन पुरानी बात है, धार में एक यूज़र ने, जिनके घर में मुश्किल से 8 महीने पानी चलता था और उसके बाद में बोरवेल सूख जाता था, उन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया करीब लास्ट वीक, और परसों नरसों उनके यहाँ पर पानी गिर गया। उनके यहाँ पानी गिरा, उनका फ़ोन मेरे पास में कल आया कि हमारे बोरवेल में जो पहले मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट बोरवेल चलता था, अब वो आधे आधे 1-1 घंटे बोरवेल चलने लगा। तो ये इतना जादू ही है, इसका फ़ायदा इतना होता है। बहुत सारे ऐसे बोरवेल रहे हैं जिनके अंदर पानी नहीं निकला है, 600-800 फीट पर भी पानी नहीं निकला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के बाद में उनके यहाँ पानी पानी हो गया। और ऐसे लाखों उदाहरण हैं, लोगों के अनुभव हैं जो हमको हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमने उनको सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद में पानी की परेशानी उनकी हमेशा के लिए दूर हो गई। अच्छा, तो ये किस तरह से, मतलब क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, कई घरों में ट्यूबवेल लगे थे, आज वो सूख गए हैं, तो वो क्या उनमें भी जान आ सकती है कि अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लें तो? बिल्कुल, लेकिन शर्त यही है कि तरीका सही इस्तेमाल करना होगा। वो क्या तरीका है? जैसे अभी मैं इसके पहले मैंने डिस्क्राइब किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बाल्टी पानी बचाने वाला भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, और यहाँ से शुरू होकर वो उस स्ट्रक्चर के ऊपर गिरने वाले पानी का 5%, 10%, 20%, 50% और 100%, यहाँ तक पूरा वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब मैं एक आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। एक नॉर्मल परिवार का साल का पानी का खर्चा लगभग 5 लाख लीटर है। 4 से 5 लाख लीटर पानी वो साल का खर्च करता है। मतलब 4-5 लोगों का एक जो परिवार होता है, फैमिली हमारे यहाँ पे होती है। लेकिन बहुत सारी बार होता ये है कि वो 5 लाख लीटर पानी खर्च कर रहे हैं, लेकिन बचा कितना रहे? हमारे पास फ़ोन आते हैं कि साहब वो हमको पानी बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। ठीक है, खर्चा बताओ। तो सर कितने लीटर पानी बचाना है? सर बारिश का बचाना है, कितने लीटर बचाना है? सब 10,000 लीटर बचा लेंगे। अरे तो 10,000 लीटर बचा लोगे तो आपका क्या जल संकट दूर होगा? खर्च तो आप 5 लाख लीटर कर रहे हो और 10 लाख लीटर बचा रहे हो, तो आप उसको सोचो थोड़ा सा, क्या हमारा जो खर्चा पानी का हम कर रहे हैं, या तो उतना या उससे ज़्यादा पानी हम बचाएंगे, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे जो कुएं सूख रहे हैं, जो उसमें पानी सूख रहा है, तो वो उसमें भी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं अपन? हाँ, जो बोरवेल हैं, बोरवेल के लिए तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर का या कुआं भी है, तो वहाँ पर भी अगर खेत में कुआं है, तो खेत में अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर के पानी से ही कुएं को रिचार्ज करना है। सरफेस वाटर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो सरफेस रन ऑफ होता है, इसमें एनिमल वेस्ट भी होता है, ह्यूमन वेस्ट भी होता है, मेडिकल वेस्ट भी होता है। हमारे यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छे नहीं है, तो वो सारा भी इनके अंदर आता है। और इसके साथ साथ अगर हम खेतों की बात करें, तो वहाँ पर हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती में भी आप जो गोबर वगैरह की खाद या जो दूसरी चीज़ें डालते हैं, तो क्या आप उस गोबर की खाद के पानी को
से निकले हुए पानी को अगर गिलास में भर के मैं दूंगा तो आप क्या पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। तो इसलिए उस पानी को अगर हम कुएं में या बोरवेल के अंदर डालेंगे तो आप सोचिए कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। और अपने जीवन के साथ तो ठीक है, हो सकता है उस फ्रैक्चर जोन में, क्योंकि वो झिर जो भी है वो आपके केवल प्रमाइसेस में नहीं है कि आपका 100 बाई 100 का घर है तो उसके अंदर है, या 30 बाई 50 का प्लॉट है तो केवल उतना में ही पानी भरा है। वो कई किलोमीटर लंबे एक्वीफायर होते हैं। तो वो फिर एक एक्वीफायर में पूरे में फैलने के बाद में मास लेवल पर, बड़े लेवल पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पानी बचाओ जरूरी है, लेकिन सही तरीके से बचाओ, उसको दूषित ना करो। बिल्कुल, अगर तरीका सही होगा संतोष जी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा पाएंगे और ये ही जल प्रबंधन की दिशा में एक ठोस कदम साबित होता है। तो आखिरी टिप्पणी मैं इस पर लूँगा कि जो पुराने मकान हैं और उनमें अगर लगवाना हो तो आप क्या सलाह देंगे? पुराने मकानों में बहुत आसानी से लग जाता है। बस ये ज़रूर होता है कि बहुत सारी बार हमको जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलता है सही तरह से, तो उसको फिर उस तरह से थोड़ा सा चेंजेस करके वहाँ पर ये आसानी से लग जाता है और इसको लगाया जा सकता है किसी भी तरह के स्ट्रक्चर। बिल्कुल, तो पुराने घरों में भी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है, जिसको लगवाकर आप जल संकट की जो समस्या उसे दूर कर सकते हैं। संतोष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।